एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए ग्रह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666 और 09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063। ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम भविष्य दर्पण और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य जेपी सिंह जी। आचार्य जी लगातार कॉलर्स लाइन पर हैं, उनसे सबसे पहले बात करना चाहूँगी। आशीष श्रीवास्तव जी हैं देहरादून से, जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार जी। हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो सवाल करें। हेलो, मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीपक जी हमसे जुड़ चुके हैं पंजाब से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है हमसे। हेलो, नमस्कार जी, बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1989। 10 नवंबर 1989 जी। जन्म का समय बता दें। रात के 10:10 जी। जन्म स्थान क्या है आपका? मैम वो है कर्नाटका, बिदार, BIDAR। जी। मैं अपनी स्टडी के बारे में जानना चाहूँगा। जी ठीक है। देखिए दीपक जी, आपकी पत्रिका के माध्यम से हम सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लें कि शुक्र की महादशा है आपकी पत्रिका में। अब शुक्र की महादशा क्या कहती है? यहाँ शुक्र की युति है षष्ठम भाव में शनि के साथ में, तो निश्चित तौर पर यहाँ थोड़े से व्यवधान जरूर उत्पन्न होंगे आपके लिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि मंगल की स्थिति जो है बहुत मजबूत नहीं है और पंचम भाव के स्वामी हैं। क्योंकि ये पत्रिका कर्क लगन की है, तो कर्क लगन में मंगल की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। और मंगल यहाँ अगर पंचम के मालिक हैं तो निश्चित तौर पर ये समस्या आपके सामने जरूर आ रही है। ऊपर से मिथुन यहाँ मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति व द्वादश में बैठ गए हैं। अब दीर्घ स्थान पर स्वामी अगर बैठे हैं तो निश्चित तौर पे वो भी सहायता नहीं करते, तो अड़चने भी बहुत आएंगी। और अगर हम शिक्षा पूर्ण ग्रहण कर भी लेते हैं तो हमें उसका लाभ भी नहीं मिलता। कई बार ऐसा देखा गया है कि अक्सर हम पूरी पढ़ाई करके जिस चीज़ में चढ़ना चाहते थे उसमें भी कर लिया, पर जब हम उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं या कह लीजिए हम जॉब के लिए जाते हैं तो ये स्थिति होती है कि उससे विपरीत में हमें जॉब करनी पड़ती है, या ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं उससे नीचे हमें जाके ज्वाइन करना पड़ता है। ऐसी स्थितियाँ जब बनती हैं जब हमारा पंचम, नवम और ख़ास तौर पर राशि स्वामी तीनों ही पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो आपको करनी चाहिए यहाँ नवग्रह की आराधना करें। सबसे सरलतम उपाय है आपके लिए कि नवग्रह आराधना करें। और नवग्रह आराधना का सबसे सरलतम माध्यम अब परमात्मा ने निर्मित कर दिया है कि आप सिद्ध ऑयल्स में, हमारे सिद्ध ऑयल से, नवग्रह ऑयल से नवग्रह की पूजा करें तो निश्चित तौर पर आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर जो शुक्र की महादशा है उसको बलि करने के लिए शुक्र का दान करें तो निश्चित तौर पर आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जी,
यहाँ पर इनकी समस्या का समाधान हो चुका है। दर्शकों, आपसे भी कहना चाहूँगी कि कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी समस्या का समाधान बता रहे हैं, लेकिन आपकी फ़ोन कॉल्स कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाती है, तो व्यक्तिगत तौर पर भी आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर राजेश जी हैं राजस्थान से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेश जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो तुरंत सवाल करें, समय बहुत सीमित होता है। हेलो जी राजेश जी, सवाल करें। मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आचार्य जी, हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि के बारे में, तो बहुत कुछ अभी आपसे जाना, नेचर के बारे में जाना। मैं जानना चाहूँगी कि इनके लिए कौन सा क्षेत्र चुनना उपयुक्त होता है, क्योंकि वीनस गवर्न करता है तो कहा जाता है मीडिया का क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जानना चाहूँगी कि और क्या क्या हो सकता है। देखिए, मैं हर बार इस चीज़ के लिए एक ही बात अनुरोध करता हूँ कि आप कभी भी ये ना सोचें कि किसी राशि विशेष के लिए कोई एक स्थान विशेष हो जाता है या कोई कार्य विशेष हो जाता है। हाँ, इसमें यह चीज़ ज़रूर आती है कि उनकी रुचि उसमें अधिक होगी। जैसे आपने कहा मीडिया में, तो डेफिनेटली मीडिया में, म्यूज़िक में, इन चीज़ों में उनका ग्लैमर वर्ल्ड में ज़्यादा रुझान रहता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि उनके दशम भाव की अभिव्यक्ति भी ये हो कि वो उसी कार्य क्षेत्र में चले जाएं, क्योंकि यहाँ क्या लग्न है, क्या राशि है, उस आधार के ऊपर ही हम ये निर्णय करते हैं। तुला राशि है तो ठीक है, शुक्र की स्थिति भी देखी जाएगी। जरूरी नहीं तुला राशि है तो शुक्र भी बली हो सकता है शुक्र नीचे स्थान पर हो, शत्रु राशि में हो, तो ये चीज़ें नहीं लागू होंगी। और दशम भाव की अभिव्यक्ति भी देखनी है कि दशम भाव क्या कहता है। तो ये सारी बातें समझने के बाद ही हम किसी व्यक्ति का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ बिल्कुल बहुत जल्दबाजी होगी। या गलत होगा कहना कि सारे तुला राशि वाले व्यक्ति जो है मीडिया लाइन में चले जाएं या म्यूज़िक वर्ल्ड में चले जाएं। ऐसा नहीं होता है। उनके लिए ये चीज़ें दशम भाव की अभिव्यक्ति से ही निकल के आती हैं। यहाँ में बार बार कहते हैं पंचम, नवम और दशम ये निर्धारित कर देते हैं कि आपको कहाँ किस क्षेत्र में सफलता सबसे अधिक मिलेगी। तो ये ध्यान रखें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा कार्य क्षेत्र सबसे उत्तम है, तो अपनी पत्रिका के अवलोकन के माध्यम से आप ये जान सकते हैं। अन्यथा खाली राशि के आधार पर जानना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल इसी तरह से होगा कि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, कि साहब हम तो शिमला में रहते हैं, ठीक है वहाँ बहुत ठंड पड़ती होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ मौसम वहाँ पे भी बदलता हो, गर्मी वहाँ पे भी आती है। तो यही चीज़ आपके लिए भी लागू होती है कि राशि के आधार पर ही आप सारी चीज़ें नहीं निर्धारित कर सकते। तो पत्रिका का अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरीके से आपके लिए कोई भी फील्ड अच्छी हो सकती है। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका कोई एपिसोड मिस हो जाता है आचार्य जी का, तो आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपको सिर्फ टाइप करना है आचार्य JP सिंह जी, और वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए अगर कोई एपिसोड मिस हो जाता है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। जो भी जानकारी चाहते हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश जी, राजस्थान से दोबारा हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं उनसे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं। आचार्य जी, मेरी जन्म की तिथि है 20/8/1969। सन दोबारा बता दें राजेश जी। 1969। 69 का जन्म है आपका। जी, समय शाम को 7:15 पे। जी, जन्म स्थान क्या है राजेश जी? स्थान जयपुर है साहब, जयपुर के पास में। दोबारा बोलें 20/8/69 सुबह 7 हाँ। 7:15 बजे का शाम का जन्म है। 8वां महीना मैम। जी जी, 7:15 बजे शाम का जन्म है इनका। बुलंद। हाँ, 7:15 जी, जयपुर का जन्म है आपका। जी मैम। जी, क्या जानना चाहेंगे अपने बारे में? मैम, एक तो मैं नौकरी कर रहा हूँ अभी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा, मैं थोड़ा शारीरिक रूप से परेशान चलता रहता हूँ। जी। तो जी, आपकी कुंडली बनकर तैयार है। जानेंगे आचार्य जी आपको क्या उपाय बताएंगे। देखिए, यहाँ कुंभ लग्न की पत्रिका है और लग्न में राहु बैठे हुए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, वृश्चिक राशि है, दशम भाव में चंद्रमा व्याप्त है, चंद्रमा मंगल की युति है। अब चंद्र मंगल की युति दशम भाव में, योग तो बहुत अच्छा है, पर चंद्रमा क्षीण हो गए तो निश्चित तौर पर कार्यस्थल पर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अब पत्रिका में दशा चल रही है केतु की और अंतर चल रहा है राहु का। अब ऐसी स्थिति में ये बात निश्चित हो जाती है कि स्वास्थ्य में भी समस्याएं बहुत सारी घिर जाएंगी, पेट बार बार खराब होगा, क्योंकि सप्तम भाव में युति है सूर्य और केतु की। जब ये सूर्य केतु की युति है तो ग्रहण दोष भी लगा, साथ में केतु यहाँ पर खराब हो गया, सिंह राशि में बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ये कलह पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन में भी कलह पैदा करेगा, पेट से जुड़े हुए रोग भी देगा
अब यहाँ पर जहाँ आपने कहा व्यवसाय की बात करने की बात कही, तो बृहस्पति यहाँ पर आपके अष्टम में बैठे हैं, वो भी कन्या राशि में। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए एक समस्या का कारण बन जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी ये कार्य नहीं करना चाहिए कि बिजनेस के क्षेत्र में आप बढ़ें। तो जॉब करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जॉब में भी ये चंद्रमा की स्थिति बहुत ख़राब है, उसमें एक छोटा सा कार्य कर लें कि एक चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी जेब में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ में अगर छोटा सा एक उपाय और दिए चलता हूँ, क्योंकि केतु यहाँ पर क्षीण है, चांदी की बोतल में गंगा जल भरकर अपनी पॉकेट में रखें, या कह लीजिए अपने कार्यस्थल पर जहाँ रखें। अगर निरंतर अपने पास रखेंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा। ये छोटा सा एक उपाय कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जी राजेश जी, उपाय आपको बताए जा चुके हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया है तो व्यक्तिगत तौर पर भी आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, हम बात कर रहे हैं तुला राशि की, और कहा जा रहा है कि 7.5 का जो दौर चल रहा है वो तुला राशि पर आजकल चल रहा है। अब बात शनि की भी आपने कर दी थी कि किस तरीके से शनि का दान करना चाहिए, और कहा जाता है कि शनि ही महत्वपूर्ण होता है जब हम किसी घर का चुनाव करते हैं। तो तुला राशि के जातकों को किस तरीके का घर का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे वास्तुविद भी हैं, तो आपसे ये सवाल ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए, जहाँ तक तुला राशि में 7.5 की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये भ्रांति बिल्कुल अपनी मस्तिष्क से निकाल दें कि 7.5 हानिकारक ही होगी या कष्टदायी होगी। जबकि शनि तुला राशि में उच्च के हैं तो एक बात बिल्कुल समझने योग्य है, जब ग्रह में राशि में स्वामी उच्च हो गए हैं, जब राशि में शनि आकर उच्च हो गए हैं, तो हमें हानि क्यों देने लगे वो। हमारे कर्म अगर खराब हैं, हमारी परिस्थितियाँ ऐसी उससे विपरीत चलती हैं कि हम ऐसे कर्म करते हैं, तो निश्चित तौर पर शनि कहीं भी किसी राशि में भी होंगे तो हमें तंग करेंगे। पर आपकी राशि में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं, कहीं से हानि नहीं करने वाले हैं। बशर्ते है कि आपकी पत्रिका में एक चीज़ और ध्यान देने योग्य हो जाएगी कि आपकी पत्रिका में शनि खराब तो नहीं है। आपकी तुला राशि है, अब तुला राशि है तो और मेष राशि में शनि आपकी पत्रिका में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी और वहाँ दिक्कतें आपके लिए पैदा हो जाएंगी। जहाँ तक यहाँ राशि के आधार पर वास्तु की बात करी जाती है तो ख़ास तौर पे कहा जाता है कि तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ पर पूर्व का और ख़ास तौर पे पूर्व में अग्नेय कोण का द्वार जो है बहुत अच्छा रहता है। पर यहाँ पर एक चीज़ और जुड़ जाएगी कि आप तुला राशि के बाद आपकी लग्न की स्थिति क्या है और बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके आधार पर हम पूरा वास्तु आधारित करेंगे। खाली हम तुला राशि के आधार पर हम पूरा घर डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। जी, तो दर्शकों, आपने सुना कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, आप जान चुके हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल बाकी रह गया तो व्यक्तिगत तौर पर आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपसे भी कहना चाहूँगी, आप स्टूडियो में इतनी अमूल्य जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए गृह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666 और 09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063। ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com।